The question is if fx is your integral 0 to x and the function is t into sin t dt, then find the value of f dash x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपको एक फंक्शन गिवन है, तो चलिए पहले मैं फंक्शन को नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है दैट इज योर integral, that is integral 0 to x t into sin t dt। ठीक है। देखिए इनकेस अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है न्यूटन लेबनीज, उससे ये फंक्शन डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा। पर मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप शायद इसे एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में न्यूटन लेबनीज का कोई रोल नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? देखिए इसने आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे ये फंक्शन पता करना है, और एक बार जब मुझे ये फंक्शन पता लग जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब अगर आप फंक्शन को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्चुअली t है, क्योंकि आपको यहाँ चेंज इन वेरिएबल dt दे रखा है एंड द फंक्शन इज t इंटू साइन टी इंटू dt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसकी लिमिट को फीड करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है दैट इज योर, फर्स्ट फंक्शन को आपको एज सच रखना है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटीग्रल v इंटू डी एक्स, वी इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन t है, दूसरा फंक्शन आपके पास sin t है। अब एक और सवाल आता है कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट किसको लेट करना है और सेकंड किसको लेट करना है। और इसके लिए आपको जो हेल्प करेगा वो ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है आई लेट, है ना। आप चाहें तो ये वर्ड को याद रख सकते हैं। यहाँ पे आई का मीनिंग है इनवर्स, एल इज फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि t है, एक आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है विच इज sin t। और ऑर्डर वाइज अगर मैं बात करूं तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है। मींस ये फंक्शन को मुझे फर्स्ट फंक्शन लेट करना पड़ेगा और ये वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एफ एक्स इज योर इंटीग्रल 0 to x, और फंक्शन मेरे पास है t इंटू साइन टी और dt। तो चलिए पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो t इंटू साइन टी का जो इंटीग्रल है वो आपको मिलेगा t इंटीग्रल ऑफ साइन टी, इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt माइनस इंटीग्रल डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी, इंटीग्रल ऑफ साइन टी, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं अलग से पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेता हूं और उसके बाद मैं फंक्शन की लिमिट फीड कर दूंगा, है ना। हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें। सबसे पहले टी एस सच आएगा। साइन टी को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो साइन टी का इंटीग्रल मेरे पास बनेगा माइनस के कॉस टी। आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए कि आपका चेंज इन वेरिएबल टी है, और उसके बाद आपको इसकी लिमिट फीड करनी है। माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी टी ऑफ डी टी, तो ये आपका वन बनेगा। साइन टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस कॉस टी आता है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस कॉस टी बन जाएगा और ये इंटू डी टी बन जाएगा। ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा माइनस के टी कॉस टी माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी के। ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है। मींस एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, और ये फंक्शन का इंटीग्रल है और इसकी लिमिट मुझे फीड करनी है 0 से लेके x तक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग लिमिट सबमिट करेंगे तो हमें करना क्या है, पहले मैं अपर लिमिट को यहाँ फीड करूंगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स, टी के प्लेस पे आपको x डालना है। तो माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ये मेरी अपर लिमिट है। इसके बाद हम लोग लोअर लिमिट सबमिट करेंगे, तो टी की जगह मैंने जीरो डाल दिया है, तो माइनस के जीरो इंटू कॉस जीरो, ये आपका जीरो ही बनेगा। तो फर्स्ट टर्म जीरो और सेकंड टर्म भी हमारे पास जीरो के ही इक्वल है।
मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। बट बी केयरफुल, ये अभी फंक्शन आपने निकाला है और इसको अभी डिफरेंशिएट भी करना है। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं sin x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो sin x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास बनेगा cos ऑफ x माइनस ब्रैकेट ऑन। अब मुझे x इंटू कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो x आपके पास एज सच, cos x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस के sin x बनेगा। इसके बाद प्लस के cos x एज सच, cos x आपके पास एज सच आएगा। और x के डेरिवेटिव की बात करें तो ये वैल्यू आपकी 1 बनेगी। इनकेस अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एफ डेस एक्स हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस ऑफ एक्स के। आप चाहें तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल करें एंड फाइनली द आंसर इज एक्स इंटू साइन एक्स एंड दैट इज द एफ डेस एक्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम। मतलब आपको पूछा गया था कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो इनकेस अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलने जा रही है दैट इज योर एक्स इंटू साइन एक्स।